समुद्र में पेशेवर अवसरों की कई संभावनाएं हैं और सरकार इन अवसरों को और ज़्यादा व्यापक रूप देने का प्रयास कर रही है। सरकार का एक तरीके से ये प्रयास है कि अच्छे पेशेवर लोग, अच्छे पेशेवर युवा या अच्छे स्किल्ड वाले युवा इस पेशे के साथ में जुड़े। इसलिए कई तरह के प्रयास शुरू होते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी जो चेन्नई में है, उसकी स्थापना 2008 में हुई है। वो जो समुद्र में जो पेशेवर अवसरों की जो संभावनाएं हैं, उसकी ट्रेनिंग या एजुकेशन देने का काम एक तरीके से करती है। तो इस बार ये इंस्टीट्यूट जो है वो बड़े व्यापक तरीके से प्रसार कर रहा है कि उसके यहाँ वो कौन कौन से कोर्सेज जो हैं वो ऑफर कर रहा है और विदर्भ के इलाके में ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है। तो हमारे साथ हम बातचीत करेंगे कमोडोर केडी जोशी सर, इंडियन नेवी से रिटायर्ड हैं जो, और इस समय वो इस यूनिवर्सिटी के कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन है। वो आज नागपुर में है और उन्होंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जो यूनिवर्सिटी की जो योजनाएं हैं उसके बारे में या कोर्सेज हैं उसके बारे में अभी प्रेस को जानकारी दी। हम सर से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि विदर्भ के जो युवा हैं खासतौर से उनके लिए किस तरीके से संभावनाएं हैं और ये यूनिवर्सिटी जो है वो किस तरीके से कोर्सेज को छात्रों को उपलब्ध करा रही है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत और आपका धन्यवाद, आपने समय हमसे बातचीत करने के लिए निकाला। सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है आपसे कि बहुत ज़्यादा फोकस होता हुआ दिखाई दे रहा है, आप ग्राउंड लेवल पर जाकर छात्रों के बीच में मार्गदर्शन कर रहे हैं कि किस किस तरीके से कोर्सेज हैं, ऐसा क्यों? सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे ऐसा लगता है और यूनिवर्सिटी को ऐसा लगता है कि हमारे जो युवा हैं वो मैरीटाइम सेक्टर में जो जितने जैसे आपने बोला पेशेवर व्यवसाय हैं उनके बारे में उनको जानकारी थोड़ी कम है जी। और अगर वो जानकारी दे दी जाए तो उसमें ये जो बच्चे हैं, लड़के और लड़कियां दोनों, उनको शायद ज़्यादा ऑप्शंस मिलेंगे काम करने के। उनको ये दिखाई देगा कि ये भी एरिया है जो उनके नज़र में नहीं था और वो उस एरिया में उनको आगे अपॉर्चुनिटीज़ दिखेंगी, तो वो इस तरफ शायद उनका रुझान बढ़ेगा। ये हमारा विचार है। तो ये जो जनजागृति मैरीटाइम यूनिवर्सिटी के कोर्सेज को लेकर की जा रही है, ये देश भर में हर जगह कर रही है या विदर्भ में हो रही है? चूंकि आप मूलतः नागपुर के हैं इसलिए ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। नागपुर का हूँ तो यहाँ पे आया हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। परंतु ये जो पूरा अभियान चल रहा है वो देश भर में चल रहा है। अगर आज की बात करें तो जो फेयर लगते हैं उसमें चेन्नई में फेयर लगा था, उसमें थे हमारे फैकल्टी के लोग थे, हमारा एक स्टॉल था। फिर नॉर्थ ईस्ट में एक फेयर है, उसमें हमारा स्टॉल है। दिल्ली में एक फेयर लग रहा है, उसमें स्टॉल है हमारा। नागपुर में साइंस कांग्रेस हुई थी 2 महीना पहले जी, उसमें हमारा फेयर हमारा स्टॉल लगा हुआ था। और मुझे आपको बताते हुए खुशी हुई है कि हो रही है कि मुझे ऐसा पता लगा है कि हमारे स्टॉल में बहुत ज़्यादा लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया था, बच्चों ने, और बहुत ज़्यादा फुटफॉल्स है उस स्टॉल में। तो पूरे देश भर में ये हम लोगों ने एक मुहिम चला रखी है इस बार कि हमारी मालूमात होनी चाहिए लोगों को। सो देश भर में काम चल रहा है। तो किस किस तरीके से कोर्सेस हैं और वहाँ से पढ़ने के बाद में जो छात्र हैं, बच्चे हैं, वो कौन सी सर्विस में जा सकते हैं या किस तरीके के काम या अवसर उनके लिए खुलते हैं? जी, कोर्सेज़ अगर देखे जाएँ तो हमारे पास में यूनिवर्सिटी के पास 4 स्कूल्स हैं जो जिसमें कोर्सेज़ चलते हैं। स्कूल ऑफ नॉटिकल साइंसेस, स्कूल ऑफ मरीन इंजीनियरिंग, स्कूल ऑफ नेवल आर्किटेक्चर एंड ओशन इंजीनियरिंग एंड स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। इन 4 स्कूल्स में अलग अलग टाइप के कोर्सेज़ चलते हैं, अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट। अंडर ग्रेजुएट जो कोर्सेज़ हैं वो बीटेक, मरीन इंजीनियरिंग, नेवल आर्किटेक्चर, ये अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज चलते हैं। बीएससी नॉटिकल साइंस है एक कोर्स, वो 3 साल का कोर्स है। पोस्ट ग्रेजुएशन में एमटेक मरीन इंजीनियरिंग, एमटेक एनएओई, ये सारे कोर्सेज चलते हैं। मैनेजमेंट स्कूल में एमबीए, बीबीए, ये कोर्सेज चलते हैं। एमबीए के कोर्सेज में 2 टाइप के कोर्सेज हैं, पोर्ट शिपिंग एंड मैनेजमेंट एंड इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स। बीबीए में भी कोर्सेज हैं जो मैंने अभी बताया था कि अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड कोर्स जो है वो एक तरह का एक यूनिक कोर्स मैं कहूँगा आपको कि इसमें छात्रों को अप्रेंटिसशिप मिलेगी, इसकी गारंटी रहती है। तो उस हिसाब से ये कोर्सेज छात्र देख सकते हैं।
कोर्स करने के बाद में जो प्लेसमेंट्स होती हैं वो सारी कैंपसेस में होती हैं, इंडिविजुअल कैंपसेस अपनी अपनी प्लेसमेंट्स चलाते हैं। और एक बार जब बच्चे कोर्स कर लेते हैं तो नॉटिकल साइंसेस के जो बच्चे हैं उनको डेक लेवल पे जॉब्स मिलते हैं। और उसका जो पिनेकल जैसे कह सकते हैं आपकी सर्वोच्च सबसे ऊपर का जो आप ओहदा बोल लें या फिर काम बोल लें वो कैप्टन का होता है। तो उस ओहदे तक पहुंचने के लिए शिपिंग कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, किसी को 10 साल लगते हैं, किसी को 12 साल लगते हैं। अलग अलग शिपिंग कंपनी का अलग अलग टाइम फ्रेम है। और जो इंजीनियरिंग साइड के बच्चे हैं उनका शीर्ष वो जो पद बोल लेंगे आप तो वो है चीफ इंजीनियर। तो वही शिपिंग कंपनी के हिसाब से वो भी 10-15 साल में बनते हैं। अच्छा, इसके लिए भी किसी तरीके से एंट्रेंस एग्ज़ाम या इस तरीके की प्रक्रिया होती है, उसकी भी जानकारी आप दें? जी, जी। सो अभी हमारे एंट्रेंस एग्ज़ाम चालू हो गए हैं, उनकी प्रक्रिया चालू हो चुकी है। आईएमयू के जो सारे कोर्सेज़ हैं उसमें भर्ती के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम लेना पड़ेगा, जिसको आईएमयू सीईटी बोलते हैं। आईएमयू सीईटी की हम लोगों ने प्रक्रिया चालू कर रखी है। रजिस्ट्रेशन बच्चे कर सकते हैं। 18 मई 2023 तक रजिस्ट्रेशन होएगा। 10 जून 2023 को हमारी आईएमयू सीईटी है। सीईटी देश भर में होगी और बच्चों को चॉइस दी जाएगी, 2-3 चॉइसेस कि आपको कौन सा सेंटर चाहिए। तो जैसे नज़दीकी सेंटर उनको दिया जाएगा। और उसका जो परीक्षा होने के बाद में काउंसलिंग प्रोसेस शुरू होएगा। उसके बाद बच्चों को एडमिशन्स दी जाएंगी और अगस्त के महीने में हम लोगों का नया सेशन शुरू होने का संभावना है। अच्छा, आप लंबे समय तक नेवी में रहे, तो नेवल सर्विसेज और ये मैरीटाइम सर्विसेज जो है, इसके बारे में थोड़ा सा डिफरेंस बताएं कि मतलब डिफरेंस क्या है। और हम देख रहे हैं कि इस समय में प्राइवेट सेक्टर जो है वो काफ़ी बूस्ट हो रहा है, काफ़ी ग्रो कर रहा है। सरकार बंदरगाहों का बड़े तेज़ी से विकास कर रही है और जो ट्रांसपोर्टेशन है वो समुद्री मार्ग से किए जाने पर ज़्यादा तवज्जो दिया जा रहा है, क्योंकि एक ऐसा कहा जाता है कि वो ज़्यादा सस्ता पड़ता है। तो सरकार के लिए भी बोझा थोड़ा सा इसके ये कम हो जाएगा, कि मतलब रिजनेबल रेट में हो जाएगा। तो इसका भविष्य आप कैसे देखते हैं और दोनों जो सर्विसेज है उसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? जी, जैसे सबको मालूम है कि भारतीय नौसेना और जो मर्चेंट नेवी बोल रहे हैं आप, उसमें एक बेसिक अंतर यही है कि नौदल है, भारतीय नौसेना जो है वो एक आर्म्ड फोर्सेस है। उसका काम शांति बनाए रखना, उसका काम ह्यूमैनिटेरियन एड देना, उनका काम अगर स्थिति पैदा होती है तो समुद्र के एरिया में शांति बनाए रखना, या कहिए वॉर अगर होता है तो उसमें पार्टिसिपेट होगा। और जो मर्चेंट मरीन है, जैसे कि नाम बताता है, उनका मेन फोकस रहता है कि एक जगह से दूसरी जगह गुड्स, किसी भी तरह का गुड हो, चाहे वो तेल हो, चाहे वो कंटेनराइज गुड हो, चाहे वो आयरन हो, चाहे इनफैक्ट अगर क्रूज़ अगर देखें तो मर्चेंट मरीन में आप क्रूज़ शिप्स भी आ जाती हैं। तो उसमें आप लोगों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं। उसमें फेरीज़ भी आ जाती हैं, तो फेरीज़ छोटे रास्ते पे चलती हैं। उसमें रोरो फेरीज़ भी आ जाती हैं। तो ये सब बहुत सारे सेक्टर्स हैं इसके अंदर। तो इनका प्राइमरी काम है ह्यूमन बीइंग्स या समझिए माल मत्ता को इधर से उधर लेके जाना। और उसके लिए चाहे इंटरनेशनल जगह पे जाना हो या नेशनल जगह पे जाना हो, मर्चेंट मरीन काम आती है। तो ये दोनों में प्राइमरी फ़र्क यही है। और रिगर्स ऑफ सी जो है वो दोनों जगह पे आप समुद्र एक अलग एनवायरनमेंट बोल सकते हैं, अलग एनवायरनमेंट है। दोनों तरह की सर्विसेज सिमिलर एनवायरनमेंट में रहती हैं। पानी भी चल रहा होता है, हवा भी रहती है, और तो जो जहाज़ है वो काफ़ी जगह से हिचकोले खा रहा होता है। तो वो थोड़ा सा सिमिलैरिटी उसमें आप कह सकते हैं। एक सवाल सर आपसे ऐसा था कि ये जो जितने भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी से एसोसिएटेड हैं, उनमें सेंट्रल इंडिया में एक भी इंस्टीट्यूट नहीं है। तो ऐसी कोई प्लानिंग हो रही है कि सेंट्रल इंडिया में किसी इंस्टीट्यूट को सेटअप किया जाए ताकि यहाँ के जो बच्चे हैं, यहाँ के छात्र हैं, उनको फ़ायदा हो सके?
अभी मेरी जानकारी में ऐसा कोई प्रावधान है, ये मुझे ज्ञात नहीं है। एक सर सवाल ऐसा भी है कि बाकी सर्विसेज से ऐसा देखने या सुनने में आता है कि जो इस सर्विसेज से जुड़े हुए हैं, पे स्केल बहुत अच्छा है। शिपिंग कंपनी पे डिपेंड करता है, प्राइवेट इंडस्ट्री है मोस्टली, तो किसको क्या पे स्केल देते हैं वो थोड़ा सा ऊंच नीच हो सकती है। परंतु मैंने तो काम नहीं किया, मैं इसमें थोड़ा ज़्यादा प्रकाश नहीं डाल पाऊंगा। बट हाँ, प्राइवेट इंडस्ट्री है तो पे स्केल उसी हिसाब से चलते हैं। इतने साल से आप हैं, तो आज से 10 साल, 20 साल या 25 साल के बाद में इस सेक्टर का आप ग्रोथ किस तरीके से देखते हैं? एक असेसमेंट होगा कि मतलब किस तरीके से ये सेक्टर ग्रो करेगा, आपको क्या लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि इसमें सिर्फ ग्रोथ ही दिखती है मुझे, क्योंकि इसका जो मेन एडवांटेज है इस सेक्टर का वो ये है कि ये कंपैरेटिवली सस्ता पड़ता है। आजकल के इसमें एक जो वो मुहिम चली हुई है कि आपको ग्रीन इनिशिएटिव लेने हैं, जी। तो ये जो सेक्टर है इसमें सबसे ज़्यादा एनवायरनमेंट फ्रेंडली सेक्टर माना जा सकता है। आप अगर सड़क व्यवस्था ले लें या रेलवे व्यवस्था ले लें उसके कंपैरिजन में, तो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। और अभी ये भी चल रहा है कि काफ़ी रिसर्च वगैरह चल रही है जिसमें कार्बन प्रिंट कम होनी चाहिए, ये सब चीज़ें चल रही हैं। तो मेरे ख्याल से सेक्टर में ग्रोथ है। और नॉट ओनली इन द सी पार्ट, अशोर जॉब्स ऑल्सो, जिसमें पोर्ट मैनेजमेंट आ गई, ये सब चीज़ें एसोसिएटेड है। मतलब एक कोर्स करने के बाद में बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ खुल सकते हैं। लाइक इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स अगर आप लें तो इसमें इतने कायदे और कानून हैं कि उनको एक साथ लाना, स्ट्रीमलाइन करना। सो जो इस MBA ITL करने के बाद में जाएंगे उनको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं इस फील्ड में। आखिरी सवाल है आपसे, छात्रों से आप किस तरीके की क्या अपील करेंगे? छात्रों से मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि थोड़ा सेक्टर को स्टडी कर लीजिए, भारत सरकार की जो इनिशिएटिव है उसको स्टडी कीजिए और देखिए कि अगर आपको एडवेंचर का एक जीवन चाहिए, समुद्री जीवन चाहिए, जिसमें आप समुद्र में जाके काम कर सकें, एक जिसे कहते हैं अलग तरह की जो ज़िंदगी है वो बिताना अगर आप चाहेंगे तो आप इस तरफ ज़रूर नज़र डालिएगा और देखिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो मोस्ट वेलकम, प्लीज़ आइए। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो ये थे कमोडोर KD जोशी सर, रिटायर, जिन्होंने हमें ये बताया कि किस तरीके से उनका जो इंस्टीट्यूट है वो कोर्सेज़ को ऑफ़र कर रहा है और किस तरीके से समुद्र में जो संभावनाएं हैं वो आने वाले वक्त में और बढ़ेंगी। हमारे जो दर्शक हैं, ख़ास तौर से जो छात्र दर्शक हैं, हमारा मेन मकसद था कि उन तक इस जानकारी को पहुंचाना ताकि वो उसका लाभ ले सकें। कैमरामैन अतुल गवई के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूएसएन न्यूज़, नागपुर।